जो भी करना है आज इसी क्षण में आरंभ कीजिए। किसी भी काम को करने में विलंब न कीजिए, क्योंकि समय उसी का साथ देता है जो समय का सम्मान करते हैं। समय यदि साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं, और समय यदि हमारे विरुद्ध हो तो राजा से रंक बनने में समय नहीं लगता। मनुष्य की एक आदत होती है धन संचय करने की, वह बुरे समय के लिए भी धन को बचाकर रखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शुभ काम करते रहो, आनंदमय रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी भी मनुष्य के जीवन में आलस से बड़ा कोई शत्रु और परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। आलस जहां उसे जीवन में पीछे की ओर धकेलता है, वहीं परिश्रम उसको आगे की ओर ले जाता है। आलस हमेशा व्यक्ति की सफलता में बाधक बनता है, और कहा भी गया है कि आलसी व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। जिनके पास विद्या नहीं होती वह कभी धन नहीं कमा पाते। जिनके पास धन नहीं होता उनका कोई मित्र भी नहीं होता। जिनका कोई मित्र नहीं होता वह हर सुख से वंचित रहते हैं। इंसान की दरिद्रता का कारण केवल आलस ही है। कठोर परिश्रम करके दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। आलस से हमेशा सावधान रहें। आलस के होते हुए बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य भी बैठ जाता है, और कर्म के लिए उठ खड़े हुए व्यक्ति का भाग्य भी उठ जाता है और उसे सफलता के शिखर तक ले जाता है। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे समय का आगमन होता है। बस आपको खुद पर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है। आपको एक लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य पर चलते जाना है, चाहे हालात जैसे भी हों, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जिंदगी के रास्ते साफ ना भी दिखाई दे तो भी आपको चलते जाना है। रास्ते तो अपने आप बनते जाएंगे। यदि आप एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपका भाग्य बदल देगा, तो यकीन मानिए वह इंसान आप खुद हैं। अपना सच्चा मित्र बनिए और अपनी मदद खुद कीजिए। आपसे कोई कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको मांगने वालों में नहीं देने वालों में रखा है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य तो भगवान ही दे सकते हैं। हमेशा अपनी नजर उसे चीज पर रखो जिसे आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा जिंदगी का सबसे बड़ा गुण मंत्र यही है कि आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का समय ही ना मिले। जरा मुस्कुरा कर तो देखो, सारा जहां कितना रंगीन हो जाता है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल भी खुशी देते हो तो अपनी खुशी की दुआ मत करना। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सब याद करेंगे। उनके मतलब के दिन आने दो। गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि उससे अधिक सफल होकर लिया जाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरे वाले लोग होते हैं जो जितनी मुसीबत आ जाए उसका डटकर सामना करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वह दुखी रहते हैं, और एक वह लोग होते हैं उनके पास कुछ नहीं होने पर भी वह खुश रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब कहाँ कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जब भी बोलो तो सोच विचार कर बोलो। श्री कृष्णा जी कहते हैं कि मीठा पानी सबको भाता है, लेकिन खारा पानी किसी को नहीं भाता। हमें समय की महत्वता को पहचानना चाहिए। समय ही हमें बनता है और समय ही हमें नष्ट कर देता है। कभी समय ठीक चलता है तो कभी बहुत खराब समय आता है। स्मरण रखिएगा, इस समय केवल जाता है, आता कभी नहीं है। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ न कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सच्चा प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करता है। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं।
प्रेम उसी व्यक्ति से होता है जिसमें आपकी आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया हो और जो आप पर पूर्ण रूप से समर्पित हो। सच्चा प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें बिना थके हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। सच्चा प्रेम वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए और एक क्षण में भंग हो जाए वह सच्चा प्रेम नहीं है, वह तो केवल उस मनुष्य से स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। हर तरफ मुसीबत ही मुसीबत दिखाई देती है जिसका कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति भी हमें ऐसा नहीं दिखता जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। ऐसे में केवल श्री कृष्ण जी हैं जो आपके साथ सदैव रहते हैं। पता है वह आपको दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वह आपको आने वाली सभी समस्याओं के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा। समय की क्या मजाल कि वह एक जगह टिक पाए। जब आपकी खुशी नहीं टिकी तो दुख भी बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। श्री कृष्ण जी सदैव आपके साथ हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, लेकिन हमें दुख में क्या करना चाहिए? हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, नहीं किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। चिंता इंसान को कमजोर बना देती है। चिंता को छोड़कर हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है। चिंता से हमारा इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन चिंता से हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में काम इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि चिंता उसे ज्यादा बना देती है। चिंता एक मधुमक्खी की तरह, जितना हटाओ उतना ही हमारे पास आएगी। मनुष्य को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जियो और वर्तमान में खुश रहो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरी है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।